नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में जो आज भाषण दिया है, उसकी चर्चा तो आप सुन लिए होंगे, आपको जानकारी हो गई होगी। मैं आपको कुछ नई बात ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो वो भाषण दिया, वो ऐतिहासिक भाषण है। और ऐतिहासिक मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि वो मैं आगे बताना चाहता हूं कि कैसे ऐतिहासिक है। पहली बात तो ये है कि वो गुजरात में बोल रहे थे राहुल गांधी, लेकिन उसका असर बिहार पर भी जबरदस्त पड़ा है। और बिहार कांग्रेस पर ही नहीं, बल्कि मैंने तो बात की तो भाजपा, जदयू, राजद और प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने भी राहुल गांधी के भाषण की सराहना की है। तो उनका जो भाषण है, उसमें जो बातें उन्होंने कही है, वो भारतीय राजनीति में एक बदलाव का माध्यम बन जा सकता है। न सिर्फ कांग्रेस में बदलाव का वो जरिया बनेगा, नई कांग्रेस जो बनाने की कोशिश की जा रही है उसको बल मिलेगा, बल्कि पूरे भारतीय राजनीति दूसरे दलों पर भी, दूसरे दलों में भी असर पड़ेगा। मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे। मैंने बिहार में कई दल के कार्यकर्ताओं से बात की और कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं है राहुल गांधी के भाषण का, लेकिन जिनको जानकारी थी, और ये धीरे धीरे जा रही है जानकारी, तो दूसरे दल के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी की सराहना कर रहे हैं। क्यों सराहना कर रहे हैं? राहुल गांधी ने दो बातें कही, उसमें से एक बात की दूसरे दल के कार्यकर्ता भी सराहना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पहली बात तो एकदम अपनी पार्टी के लिए कही कि हमारी पार्टी में भाजपा के लिए काम करने वाले लोग, भाजपा की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को पहचान करके अलग करना पड़ेगा। भले ही वो 20-25 लोगों को पार्टी से बाहर करना पड़े तो बाहर करेंगे। और सबसे ज़्यादा ताली अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसी बात पर लगाई कि पार्टी के भीतर दो तरह के लोग हैं। एक काम करने वाले लोग हैं, जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, और एक हैं जो कांग्रेस में रहते हुए भाजपा की विचारधारा पर चलते हैं, जो जनता से संपर्क नहीं रखते हैं, जो जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं, लड़ते नहीं हैं। तो ये विभाजन खींचना पड़ेगा और एक सफाई अभियान पार्टी के भीतर चलाना पड़ेगा। तो ये तो उनका अंदरूनी, कांग्रेस की अंदरूनी बात है। लेकिन उसमें एक बात जो राहुल गांधी ने कही, वो दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को भी अच्छी लग रही है। वो ये है कि शादी के घोड़े और रेस के घोड़े, कि जो काम नहीं करते हैं वो लोग जो हैं वो रेस के घोड़े बने हुए हैं, जिन्हें सिर्फ दिखावे के लिए बैठा देना चाहिए किसी जगह, शादी के घोड़ों को। उनको रेस में, उनको कमेटियों में, उनकी हर जगह पूछ होती है। तो इस बात की चर्चा दूसरे दलों में भी है, गैर कांग्रेस दलों में भी है। मैंने जनसुराज के एक राज्य स्तर के नेता से बात की, प्रशांत किशोर की पार्टी के, तो उन्होंने भी ये बात कही कि और ये बीमारी जो है वो हर पार्टी में है कि जो पैसे वाले हैं, अगर आप बड़ी सी कार लेके और अपने पीछे 10-15 लोगों को साथ लेके पहुंचते हैं, जिनका आप खाना खर्चा उठाते हैं, उन सारे लोगों को लेके आप पहुंचते हैं, तो पार्टी दफ्तर में आपकी पूछ बढ़ जाती है और आप जनता से संपर्क करते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, और आप साधारण कपड़े पहने हुए हैं और आप स्कूटर से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो आप दफ्तर में, पार्टी दफ्तर में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कमेटी में भी कोई नहीं रखेगा, और टिकट मिलने की बात तो एकदम आप छोड़ ही दीजिए, वो तो सपने की बात है। तो ये जो राहुल गांधी ने कहा, इसकी चर्चा है, दूसरे दलों में भी चर्चा है कि भाई ये तो हमारी पार्टी में भी है, हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए, ये कह रहे हैं दूसरे दल के कार्यकर्ता। इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी का ये भाषण ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि इसका कुछ न कुछ लागू करके दिखाना पड़ेगा। गुजरात में ही अगर वो कांग्रेस पार्टी लागू करके दिखाती है, 20-25 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाती है, और वहाँ कमेटी में जो काम करने वाले लोग हैं उनको मौका देती है, तो इसका असर दूसरे दलों पर भी पड़ेगा। ये मान लीजिए, ये तो मैंने जो जितने लोगों से पटना में बात की, बिहार के नेताओं से, उन सब के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा अगर हमारी पार्टी में हो जाए तो बहुत अच्छा हो। सब चाहते हैं कि उनकी पार्टी में भी जो कब्जा जमाए हुए लोग हैं, किन्हीं के पिताजी सांसद थे, किन्हीं के दादा सांसद थे, वो लोग कब्जा जमाए हुए हैं, पैसे वाले हैं, संसाधन वाले हैं, गाड़ी है, छकरा है उनके पास, तो ऐसे लोगों की पूछ बढ़ गई है।
तो जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता चाहता है कि हम जब मेहनत करते हैं तो हमको उसका फल मिलना चाहिए। तो इसीलिए राहुल गांधी का ये भाषण न सिर्फ कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, बल्कि दूसरे दल के कार्यकर्ता भी स्वागत कर रहे हैं। बिहार में भी गूंज है। वो राहुल गांधी ने भले ही गुजरात में भाषण दिया, लेकिन उसकी गूंज बिहार में भी सुनाई पड़ रही है। और वो जो बात कही है वो बात सिर्फ गुजरात पर लागू नहीं होती है, वो देश भर में लागू होती है। तो बिहार के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि यहाँ भी उसी तरह से हो, यहाँ भी लोगों की पहचान की जाए कि कौन है जो सदाकत आश्रम का सिर्फ चक्कर लगाते हैं पार्टी दफ्तर का। वो कृष्णा अलावरू बोल चुके हैं कि चक्कर लगाना बंद करिए यहाँ पर, लेकिन चक्कर लगाने वालों को बाहर करें, आप उनको कमेटियों से बाहर करें और कमेटी में उनको लाएं जो काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ भी ये आकांक्षा, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया गुजरात में, तो उसके बाद यहाँ भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बस सिर्फ लोगों का यही कहना है कि एक जगह करके दिखाना पड़ेगा राहुल गांधी को। और राहुल गांधी ने जिस तेवर में आज बात की है और जिस तरह से खुल के ईमानदारी साफगोई से बात की है, उसकी भी चर्चा लोग कर रहे हैं। और दूसरे दल के कार्यकर्ता भी इस बात को मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने गुजरात की जनता को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि कहा कि कांग्रेस की कमेटी दोषी है, मैं दोषी हूं। उन्होंने खुद को भी शामिल किया और बार बार शामिल किया कि मैं भी दोषी हूं। तो ये एक अच्छा लोगों को लग रहा है कि ये सही है। होता क्या है कि चुनाव जीत गए तो नेता की वाहवाही और हार गए तो राज्य कमेटी, जिला कमेटी को जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो इससे कार्यकर्ता परेशान रहते हैं। तो ये लोगों को अच्छा लगा कि राहुल गांधी खुद के लिए जिम्मेवारी ले रहे हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एक बौद्धिक जगत में एक धारणा ये बनाई गई थी या बनाई गई है, अभी भी है वो धारणा, कि गुजरात में हिंदुत्व बहुत पहले से मजबूत रहा है और इसीलिए वहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी ने इसको भी बहुत तर्क के साथ खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर जब हम तेलंगाना में 22% वोट बढ़ा सकते हैं तो यहाँ तो सिर्फ 5% वोट बढ़ाना है। हम यहाँ कमज़ोर नहीं हैं, 40% वोट है कांग्रेस के पास। आप गुजरात में कहीं से भी दो लोगों को खड़ा करिए तो एक भाजपा का मिलेगा तो एक कांग्रेस का मिलेगा। तो हमारे पास लोग हैं। वो सिर्फ हिम्मत जगाने की बात है, जो हिम्मत भीतर दब गई है, हर के भीतर हिम्मत है, उस हिम्मत को जगाना है हमको। तो ये जो एक समझदारी बना दी गई है कि वहाँ हिंदुत्व बहुत मजबूत है और वहाँ पर कांग्रेस कुछ भी वहाँ पर नया वो फसल नहीं उगा सकती है, इसको भी उन्होंने बहुत ढंग से समझा दिया कि हम कोशिश करें तो ये संभव है। अब बस लेकिन इसके लिए भी वही शर्त है कि एक विभाजन खींचना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो काम नहीं करते हैं और पदों पर बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं जो कांग्रेस में रह के भाजपा के लिए काम करते हैं। ये इस पर वो बार बार और हर बात के बाद इसको वो कहते रहे। इसको एक तरह से उन्होंने पहली शर्त बना दिया। तो एक सफाई अभियान, पार्टी के भीतर एक सफाई अभियान वो चलाना चाहते हैं। तो बहुत ही बिहार में भी लोग बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगा। ये मुझे नई बात लगी जो मैंने आपके सामने रखी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।